दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है कर्मवीर कथा। क्या नाम है? कर्मवीर कथा। चूंकि यह हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें हम डायरेक्ट अर्थ को जानते हैं, बाकी जहाँ श्लोक आता है उसको हम संस्कृत में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो इसमें भी उसी नियम को फॉलो करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा ये अष्टमः पाठ है। कितना पाठ है? अष्टमः पाठ है, मतलब 8वां अध्याय। नाम है कर्मवीर कथा। क्या नाम है? कर्मवीर कथा, यानी कर्म से वीर की कहानी। कर्म से वीर की कहानी, इसी को हम कहते हैं कर्मवीर कथा। कर्म से जो वीर है उसी की कहानी को क्या कहते हैं? कर्मवीर कथा। तो शुरू करते हैं हम अपना अर्थ। कहता है कि इस पाठ में समाज में दलित गांव में रहने वाले पुरुष की कहानी है। यह जो पाठ है कर्मवीर कथा, इसमें इस समाज में एक दलित गांव, मतलब छोटा जाति वाला गांव नहीं होता है, उस गांव में रहने वाले पुरुष की कहानी है। कर्मवीर अपने निज उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। कर्मवीर जो है वह अपने निज उत्साह से, मतलब मेहनत से, जोश से, जुनून बनाए रखने से विद्या को प्राप्त करके महान, बहुत बड़ा पद जो है प्राप्त करता है और समाज में हर जगह सत्कृत होता है। सत्कृत का मतलब होता है आदर का पात्र। अगर आपका कहीं वैल्यू बन जाता है तो आप वहाँ के लिए आदर के पात्र हो जाते हैं, आपको वहाँ इज्जत दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ा है। इसीलिए कहानी का मूल्य यह है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए। उत्साह से हम सब कुछ करने में समर्थ हैं। उत्साह से हम सब कुछ करने में समर्थ हैं। ठीक है, हमको निराश नहीं होना है, बस मेहनत करते रहना है, एकदम सब काम क्लियर बाय क्लियर होगा। अब कहानी शुरू होता है कि बिहार राज्य के दुर्गम स्थान में, दुर्गम का मतलब होता है जहाँ का स्थान बहुत ही डैमेज हो एक तरह से, तो बिहार राज्य के दुर्गम स्थान में भिखन टोला नाम का गांव है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि बिहार राज्य के किस प्रांत दुर्गम स्थान में किस नाम का गांव है? तो भिखन टोला। किस नाम का गांव है? भिखन टोला। ऑब्जेक्टिव नहीं बजे आया बोलने में, बाकी इसी वन शॉट में ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उस समय याद हो जाएगा। वहाँ अत्यंत गरीब, शिक्षा से विहीन और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते थे। उस गांव में, भिखन टोला गांव में, बहुत गरीब, शिक्षा से विहीन, मतलब शिक्षा का जहाँ कोई वैल्यू नहीं हो, और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते थे। ठीक है, क्योंकि दलित गांव है तो वहाँ पर कठिनाई तो होगा। उसमें से एक आदमी का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया बनाकर रहता था। उसमें से एक आदमी का परिवार ऐसा था जो उस गांव के बाहर स्थित कुटिया बना करके रहता था, और कुटिया बहुत पुरानी थी, जिस कारण से वह परिवार को केवल धूप से बचाता था, वर्षा से नहीं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि किससे केवल बचाता था? धूप से। यहाँ पर भी स्पष्ट दिया है, क्या दिया है कि आतप मात्राद रक्षति न वृष्टे, केवल और केवल जो है धूप से बचाता था, वर्षा से नहीं। सोच लीजिए कितना भयंकर पुराना कुटिया होगा। परिवार में स्वयं गिरिस्वामी, उसकी पत्नी, उन दोनों का एक बेटा और एक छोटी सी पुत्री थी। ठीक है, कर्मवीर के परिवार में 4 आदमी था। गिरिस्वामी मतलब उस घर का मालिक, और उसकी पत्नी, और उन दोनों का एक बेटा और एक छोटी सी पुत्री थी। अब आगे है कि उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया। उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी, कोस मतलब होता है लगभग 1 कोस में 3 किलोमीटर शायद होता है, कंफर्म पता नहीं है, फिर भी बता दिए।
तो उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया। वहां एक नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता के रसिक शिक्षक आए। वहां पर एकदम एक नया एकदम बढ़िया शिक्षक आया था, समझदारी से भरा पड़ा। तो वह कदाचित भिखन टोला देखने आए। वहां खेलते हुए दलित के बच्चे को देख करके उस पर अपने स्वभाव से अभिभूत हो गए। अब मान लीजिए वहां पर पढ़ाने के लिए आता है और वहीं रहेगा तो सब में घूमने उमने निकलता होगा। हम ही लोग कहीं जाते हैं भोज खाने, तो जिसके यहाँ जाते हैं वहीं तो थोड़े रहते हैं, अगल बगल इधर उधर थोड़ा बहुत घूमते हैं न। तो वह भी शिक्षक जो थे भिखन टोला देखने आए। वहाँ देख रहा था कि एक बच्चा जो है खेल रहा है। उसको देख करके यह अपने स्वभाव से अभिभूत हो गए, मतलब दानशील प्रकृति के होंगे ये शिक्षक। शिक्षक उस बच्चे को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं शिक्षा देना आरंभ किए। बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म को ही जीवन की श्रेष्ठ गति मानते हुए निरंतर अध्ययन करने से विद्या ग्रहण करने के लिए निरत हुआ। निरत का मतलब लगनशील। बालक को जो लाए वो बालक भी एकदम खूब मन से पढ़ने लगे। उनका शिक्षण शैली बढ़िया था, वो जो शिक्षक पढ़ाते थे उससे आकृष्ट हो गए और वह बालक जो है शिक्षा कर्म को ही अपने जीवन की श्रेष्ठ गति मानते हुए निरंतर अध्ययन करने लगा। क्रमशः उच्च विद्यालय में वह गया। शिक्षक के अध्यापन से और अपने द्वारा अध्ययन से प्रथम स्थान को प्राप्त हुआ। अब वह चला गया उच्च विद्यालय में, वहाँ भी शिक्षक के अध्यापन से और अपने मेहनत के द्वारा जो है पहला स्थान प्राप्त किया। छात्रों के लिए अध्ययन तप है, ऐसा बार बार अपने विद्या गुरु के उपदेश से वह बालक पिता के पास धन की कमी होने पर भी अपनी छात्रवृत्ति से और अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने से जो उसे धन प्राप्त हुआ वह नगर में गया और महाविद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, तो शिक्षक उसको समझाते थे कि छात्रों के लिए अध्ययन तप के समान है। किसके समान है? तप के समान। उस तप में जो जितना तपेगा वो उतना निखरेगा। ये बात बिल्कुल 100% हकीकत है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको फल उसी अनुसार मिलेगा। ठीक है, आप मेहनत करेंगे आम के पेड़ के जुकुर, तो आम आपको फल दिखाई देगा, उसमें बैर थोड़े उपजेगा। तो जितना मेहनत उतना फल। तो वो शिक्षक समझाते थे कि छात्रों के लिए अध्ययन तप के समान है। ऐसा वह उपदेश मान करके एकदम खूब पढ़ता था। धन का कमी है फिर भी वह पिता से नहीं मांगता था, छात्रवृत्ति मिलता था। जो टैलेंटेड स्टूडेंट होता है वह छात्रवृत्ति परीक्षा दे करके स्कॉलरशिप जीत लेता है, वो पैसा उसको मदद कर देता था। उसके बाद अपने से छोटे बच्चों को भी पढ़ाता था वो। मान लीजिए वो 10 में है तो 9 वाले को, 8 वाले को, 7 वाले को वह पढ़ाता होगा। तो उसको पढ़ाने से जो पैसा होता था उससे धीरे धीरे करते हुए उसमें महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया। ठीक है, किसमें एडमिशन ले लिया? महाविद्यालय यानी कॉलेज में। वहाँ भी गुरुओं का प्रिय वह हमेशा पुस्तकालय और अपने वर्ग में मन लगा करके समय का ध्यान रखते हुए पढ़ने में लगनशील हुआ। वहाँ भी वह गुरुओं का प्रिय था और हमेशा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में और अपने वर्ग में मन लगा करके समय का ध्यान रखते हुए पढ़ते रहता था। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे विषयों के पुस्तकों का उसने आत्मसात किया। महाविद्यालय में जो लाइब्रेरी रहता है तो उसमें बहुत सारा पुस्तक न रहता है, तो उसने बहुत सारे पुस्तकों का आत्मसात यानी ग्रहण करना जिसको कहते हैं, बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन उन्होंने कर लिया। वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान ला करके अपने विद्यालय की ख्याति बढ़ाया। अब देखिए, विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान ला लिया। कॉलेज में से पढ़ के विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया यानी यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया। सोचिए, अब यूनिवर्सिटी में टॉप करता है तो पेपर सब चीज़ में छप जाता है, थोड़ा बहुत
इंटरव्यू लेने आ जाता है, कैसे किए नहीं किए, ठीक है, उसको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। सर्वत्र राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुनाई देता था नगर और विश्वविद्यालय परिसर में। हर जगह उस क्षेत्र में खाली जो है राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। यानी कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम। कौन था? राम प्रवेश राम। आगे है, उनके पिताजी विद्या की ऐसी प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे, क्योंकि वो छोटे से क्षेत्र से थे तो उनको विद्या के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो उनके पिताजी विद्या की ऐसी प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। अब देखिए, कुछ वर्षों के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग के परीक्षा में भी अपने द्वारा अध्ययन करने से, व्यापक विषय ज्ञान से उन्नत स्थान, जिसको उत्तम स्थान भी कह सकते हैं, को प्राप्त किए। क्या बोलता है? कुछ वर्ष के बाद जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें जो है इन्होंने अच्छा रैंक ला लिया, उन्नत स्थान को प्राप्त कर लिया। क्योंकि इसके पास नॉलेज का कमी तो नहीं था, वह हमेशा एकदम छात्रों के लिए अध्ययन तप के समान है इस सिद्धांत पर कार्य करता था, हमेशा पढ़ते रहता था। आप लोग का भी एग्जाम नज़दीक है, पढ़ते रहिए, समय को फालतू में बर्बाद नहीं कीजिए। किसी के साथ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, कोई आपको काम नहीं देगा। तो उन्नत स्थान को प्राप्त किए और साक्षात्कार में समिति के सदस्य इनके व्यापक ज्ञान से और उनके पारिवारिक परिवेश में रहकर भी इनके द्वारा किए गए परिश्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए। और वहाँ जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार, उसमें जो इनका इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने जब ये बात जाना कि ये तो बहुत गरीब आदमी है, दलित आदमी है और इतना मेहनत करके आया है, तो वह भी बहुत प्रसन्न हुआ उनकी जो है इन मेहनत को देख करके। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा है बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर? अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में लिए गए निर्णय का सामर्थ्य सबके लिए आकर्षक है। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट है तो पूरे जिला के बारे में फैसला इकट्ठे लेना पड़ता है, तो इतना अच्छा फैसला लेता है कि सबको एकदम बहुत खुशी मिलता है, सबके लिए आकर्षक है। निश्चय ही यह कर्मवीर बाधाओं को व्यतीत करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो। यह कर्मवीर जो है बाधाओं को व्यतीत करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हुआ। ठीक है, जो जितना घिसता है वह उतना ही चमकता है, ये बात ध्यान में रखना है। सत्य ही कहा गया है। यहाँ पर एक श्लोक थोड़ा सा दिया है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। सत्यम उक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, कि जो परिश्रमी सिंह पुरुष है उसी के साथ लक्ष्मी रहती है। जो परिश्रमी पुरुष है उसी के साथ लक्ष्मी रहती है। तो यहाँ पर हम कर लिए इनके संपूर्ण अर्थ को। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? तो किसका? दलित पुरुष का। दूसरा, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी। ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है, कर्मवीर जो है कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो बताए थे 4, क्योंकि वहाँ पर उस परिवार में गृहस्वामी यानी मालिक, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा और एक पुत्री, 4 आदमी थे। तो ऑप्शन ए। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो महान पद, ठीक है, बड़ा पद प्राप्त करता है। राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया था? तो महाविद्यालय का जो लाइब्रेरी था वहीं पर। प्रश्न 6, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो कर्मवीर कथा से। भिखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? तो 1 कोस की दूरी पर। बताए थे। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया?
तो स्नातक में, किसमें? स्नातक में, ऑप्शन बी। 9 कहता है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो अपने विद्यालय लेकर के गए थे। अब 10, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? भिखन टोला, ऑप्शन ए। प्रश्न 11, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? कौन क्या था? राम प्रवेश राम। 12, गांव में कौन आए थे? कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे घूमने, ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो लक्ष्मी। किसको प्राप्त करता है? लक्ष्मी को। दलित पुरुष का क्या नाम था? तो क्या होगा? राम प्रवेश राम, ऑप्शन डी। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो भिखन टोला में। बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ? किसके शैली से? तो शिक्षक के शिक्षण शैली से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 कहता है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब अभी तुरंत बताए हैं। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? तो वह बालक खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। प्रश्न 19 कहता है राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो अपने महाविद्यालय की। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 20, कर्मवीर कौन था? कौन था? ये काफी बढ़िया सवाल है, पूछा जाएगा। राम प्रवेश राम। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो उद्योगी पुरुष का। ये भी काफी बढ़िया सवाल है, ये दोनों सवाल एकदम बढ़िया है। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो उद्योगी पुरुष का, ऑप्शन बी। प्रश्न 21, भिखन टोला गांव कहाँ है? तो कहाँ है? बिहार में। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? किसकी है? तो राम प्रवेश राम की। श्याम प्रवेश नहीं, गणेश प्रवेश नहीं, घनश्याम नहीं। प्रश्न 25 कहता है कि भिखन टोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक ने आया था, शिक्षक, ऑप्शन बी। आखिरी प्रश्न है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा? पहला स्थान, ऑप्शन डी। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।